बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानियत में एक ऐसे अजीम कायद थे, एक ऐसे अजीम रहनुमा थे कि पूरी दुनिया पर, कितनी बड़ी दुनिया है, मशरिक से लेके मगरिब तक, जनूब से लेके शुमाल तक, पूरी की पूरी दुनिया पर इस्लाम नाफिज हो जाए। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी पॉलिसियां भी दे दी। ये नहीं कहा जा सकता कि दीन सिर्फ मस्जिद की हद तक, नमाज की हद तक, रोजे की हद तक, हज, ज़कात, सदके, खैरात, इनकी हद तक रहनुमाई करता है। नहीं, ये बहुत बड़ी भूल गई। अगर मुल्की लेवल पर देखा जाए, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात मौजूद हुई। अगर पूरी दुनिया में नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं कि जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने ना दी हो। जी, हमारा वतन अजीज पाकिस्तान, हम जो अक्सर ये तस्करा सुनते हैं कि इसको रियासत मदीना बनना चाहिए। यकीन जाने अगर वाकईतन हम इसको रियासत मदीना बनाने का इरादा करें तो ये चीज मुश्किल नहीं है। आसान सी बात है कि मदीना की रियासत तब बनी थी जब उस मदीना पर मदीने वाले के उसूल कायम थे। यहां की अदलिया के लिए ये कवानीन हैं, यहाँ के मुहाफिजीन के लिए ये कवानीन है, यहाँ के आला हुकाम के लिए ये कवानीन है, यहाँ के तुज्जार के लिए ये कवानीन हैं, यहाँ के उमरा के लिए ये कवानीन हैं, यहाँ के गुरबा के लिए ये कवानीन हैं। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने सबको कानून बता दिए और मदीना इसलिए मदीना बना के वहां पर हर तबका उन उसूलों की पासदारी करता था। अगर मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके गुण क्यों गुनाए जाते हैं कि उन्होंने इतने अजीम मनसब को पाया, लेकिन मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की पॉलिसी नहीं छोड़ी। इसी तरह तमाम तर तबकात में तो अभी भी ये मुल्क रियासत मदीना बन सकता है, मुश्किल नहीं है। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने जिन पॉलिसियों की बुनियाद पर मदीने की सल्तनत को एक स्टेट बनाया था, वो पॉलिसियां तो अभी भी गुम नहीं है, वो मौजूद हैं। हदीस की किताबों के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि अमीर के ये हुकूक हैं, उसके लिए ये आदाब हैं, गरीब के लिए ये आदाब हैं, हुक्काम के लिए ये आदाब हैं, रियाया के लिए ये आदाब हैं। फैसला करने वाला इस तरह फैसला करे, लेन देन करने वाला इस तरह लेन देन करे। खुशी गमी की सारी पॉलिसियां मौजूद हैं। बस जरूरत के मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की पॉलिसियों को अख्तियार करने की, उस नबी की पॉलिसियों को अख्तियार किया जाए तो हमारे ममालिक इतने खूबसूरत तो बेहतरीन बन सकते हैं कि जन्नत की मुशाबहत का माहौल बन जाए। लेकिन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिसियां दी हैं, इसी तरह अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर की चौदीवारी के लिए बहुत बड़ी पॉलिसियां दी हैं। क्योंकि ये भी एक हुकूमत है, ये भी एक स्टेट है, यहां पर भी एक घर का फर्द है जो गोया वजीर आजम की तरह है।
उसके साथ घर के अफराद हैं, वो समझे कि पार्लियामेंट के मेंबरान के तौर पर गए, छोटे हैं बड़े हैं, तो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात के जरिए ये भी रहनुमाई मिलती है कि आप अपने घरों को रहमतों और बरकतों से भर सकते हो। आज हर बंदा ये कहता है कि मेरे यहाँ सुकून नहीं है, बेचैनी बहुत ज्यादा है, परेशानियां, टेंशन, फिक्रात, नींद नहीं आती। ये सारी परेशानियां इसलिए हैं कि हमने मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की पॉलिसी तर्क कर दी। आज इस मौजू पर आते हैं कि घर की चौदीवारी, क्योंकि मैं आप हम सब मर्द औरतें जितने भी दुनिया में बसने वाले इंसान हैं, उनके रात और दिन के 24 घंटों में से मुख्तसर वक्त बाजारों में गुजरता है, लेन देन में गुजरता है, लेकिन कसीर हिस्सा 24 घंटों में से कहां गुजरता है? घर पर। हमारी रातें, हमारे दिन घर पर गुजरते हैं। तो अब इन घरों के माहौल को बारों लोग कैसे बनाया जाए? मोहब्बतें हों, उल्फतें हों, एहतराम हों। हर बंदा जब थका हारा घर को लौटे तो घर में उसे सुकून मिले, घर में उसे चैन मिले, गोया उसकी छोटी सी सल्तनत इतनी बासुकून हो कि वहां आते ही वो सारे दर्द भूल जाए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए दो बातें हैं। घर के अंदर सबसे बड़ा किरदार दो बंदों का होता है। एक घर का बड़ा जो खावंद है, और दूसरा उसकी बीवी। इन दो बंदों पर, इस दो रुकनी कमेटी पर घर की चौदीवारी का दारो मदार है। अब अगर खावंद अपने हुकूक अदा करे और आगे से बीवी अपने हुकूक अदा करे, ये दोनों हुकूक के अदा करने में लग जाएं, तो इंशाअल्लाह हमारे घर रहमतों और बरकतों के गहवाले बन सकते हैं। लेकिन मर्दों के लिए इस किस्म के अहकामात के इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इसका तज़किरा हम करेंगे आइंदा जुम्मे पर। आज अपनी गुफ्तगू का उन्वान है कि घर में रहने वाली खवातीन पर, औरतों पर मर्दों के क्या हुकूक हैं। ये चीज इंतहाई अहम है हम मर्दों के सीखने के लिए, ताकि हम अपनी औरतों को ये चीज बताएं, उन्हें बाखबर करें। और ये चीज औरत के लिए भी जरूरी है, बल्कि हर माँ को चाहिए कि वो अपनी बेटी को ये चीजें बतला दे, क्योंकि आज बेटी है कल किसी की बीवी बनेगी। आज वो छोटी है कल बड़ी होकर वो कोई घर आबाद करेगी। तो एक औरत के लिए घर में रहते हुए उसके खावन के साथ किस किस्म का रहना सहना हो, उस औरत को कौन सी पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए कि वो औरत दुनिया में भी एक मिसाली औरत बने और वो औरत अपने रब को राजी करके अल्लाह की जन्नत पाए और दुनिया उकबा को संवार दे। अब इस चीज को जब हम जांचने के लिए, परखने के लिए, मालूम करने के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा तालीम की दहलीज पर आते हैं, तो 5 सबक मिलते हैं हर औरत के लिए। हर औरत को चाहिए वो अपने खावंद के साथ ताल्लुकात के सिलसिले में 5 चीजें पैदा कर ले। इंशाअल्लाह वो अपने खावंद का दिल जीत लेगी। इंशाअल्लाह वो अपने घर को रहमत का गहवारा बनाने में कामयाब तर साबित होगी। और इंशाअल्लाह इन 5 उसूलों को कोई औरत अख्तियार कर ले तो वो अपने रब को राजी करने वाली होगी। इन 5 उसूलों पे अमल कर ले तो इंशाअल्लाह मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के जुबानी उस औरत के लिए जन्नत की बिशारत है जिसने आज से इन 5 चीजों को सुनकर, समझकर अपनी अमली जिंदगी में अख्तियार करना शुरू कर दिया। सबसे इनमें से पहली बात ये है कि एक बीवी को, एक खातून को, एक औरत को शरीयत ये सबक देती है कि पहले अपने जहन में, अपने दिल में ये बिठा ले
कि रब की जात के बाद तुझ पर सबसे ज्यादा हुकूक हैं अपने शोहर के। कितनी सारी दुनिया है, कितनी सारी खल्क है, कितनी सारी मखलूक है, लेकिन एक औरत को ये बात अपने पल्ले बिठा देनी चाहिए, सारी मखलूक में खालिक का हक सबसे पहले, उसके बाद सारी मखलूक में मुझ पर सबसे ज्यादा हक मेरे शोहर के हैं। बेटे बाद में गए, बेटियां बाद में गए, एक खातून के लिए उसका वालिद भी बाद में है, उसकी वालिदा भी बाद में, उसके पूरे बिरादरी के अफराद बाद में। अब ये चीजें बिगाड़ का जरिया बनती है जब हम हकीकत को समझ नहीं पाते। कई ऐसी ख्वातीन होती हैं जो अपने घरों में आने के बाद भी शोहर की कम सुनती हैं, अपनी वालिदा की ज्यादा सुनेगी। शोहर के घर में आकर अपने वालिदा, अपने वालिद, अपने भाई, अपने बहनों और अपने खानदान की पॉलिसियां वहां लाकर वो उस घर की चौदीवारी में ये तसव्वुर देगी कि यहां मेरे शोहर की मर्जी नहीं, जैसे मेरा अब्बा चाहे, जैसे मेरी अम्मी चाहे, जैसे मेरा खानदान चाहे। फिर आगे क्या होता है? फिर आगे से शोहर, उसकी फैमिली, उसका खानदान, एक टकराव का माहौल। जब एक बार इस चीज की बुनियाद पड़ गई, अब इस घर का चैन हराम है। फिर लड़ाई, ये झगड़े, ये फसाद। शरीयत ने पहली इस खामी की रगों को काट दिया। हर खातून को चाहिए कि वो अपने जहन में ये बात बिठा ले, मेरा भाई बाद में, मेरी बहनें बाद में, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरा सारा खानदान बाद में। निकाह के बाद, शादी के बाद अब खल्क में सबसे ज्यादा मेरे लिए मुकद्दम मेरा शोहर है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तालीम दी, शोहर को इतनी अहमियत दे। आप ये समझे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदक़ात, इबादत के खैर के सारे काम, लेकिन मुझसे मेरा शोहर नाराज, तो वो खातून समझ ले कि मुझसे मेरा रब नाराज। सारी इबादतें कर लूं, मेरा शोहर मुझसे नाराज, तो मेरी मंजिल जन्नत नहीं, मेरी मंजिल जहन्नम है। नबी करीम इस्लाम ने ये पॉलिसियां दी। हदीस की किताब मुस्तदरक हाकिम, किताबुल बिर्र वस्सिला, अम्मा आयशा फरमाती है कि नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी आने वाली खातून ने सवाल किया। बाद जगहों पर आता है कि बीबी साहबा ने खुद ने सवाल किया। सवाल क्या कर दिए? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन आज़मुन नास अलल मरआ, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताएं, मन आज़मुन नास हक़्क़न अलल मरआ, एक औरत पर सबसे ज्यादा हक किसके है, सबसे ज्यादा हुकूक किसके है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे से जुमले का इरशाद इस तरह फरमाया, आपने फरमाया कि ज़ौजुहा, औरत पर पूरी खल्क में सबसे ज्यादा हक उसके शोहर के गए। ये हदीस सुनने के बाद उम्मुल मुमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब औरतों में बैठती थी, एक बड़ी कीमती बात कहा करती थी। हदीस की किताब मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर, किताबुल निकाह के अंदर इमाम साहब ने एक बाब कायम किया है बगैर नाम के। उसमें हदीस आती है कि अम्मा आयशा जब खवातीन को देखती थी, और अंसार की खवातीन को, कि मदीना में अक्सर अंसार की खवातीन होती थी, आप फरमाती थी कि या माशरन निसा, ऐ औरतों की जमात सुनो, अगर आपको इस चीज का पता चल जाए कि आप पर आपके शोहरों के, आपके मर्दों के कितने हुकूक हैं, सैयदा फरमाती है कि तमसहुल गुबार अन वजहि ज़ौजिहा बिनहरे वजहिहा। सैयदा फरमाती है कि आप हकीकत को अगर मदीने की औरतों समझ जाओ कि एक औरत पर मर्द के कितने हुकूक हैं, सैयदा फरमाती है अगर आपके मर्दों के जिस्म पर कहीं किसी जगह पर गंदगी लगी हो तो आप कपड़े से साफ न करती, बल्कि आप आगे बढ़ के अपने रुखसारों से, अपने चेहरे के जरिए उस गंदगी को, उस मेल कुचेल को साफ करते। इतना मर्दों का हक है। अगर आपको पता चल जाए कि मर्दों के हुकूक कितने हैं,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतनी वजाहत फरमाई। हदीस की किताब सुनन इब्ने माजा के अंदर किताबुन निकाह के अंदर एक बाब है, बाब माजा फी हक़ ज़ौज अलल मरअ। सैयदना माज बिन जबल यमन गए, शाम गए, वहां से वापस आए। हदीस में आता है कि जैसे ही आए और आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करने लगे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि महाजा या माज, ये मारी याद ये क्या कर रखे हो, मुझे सजदा। आगे से जवाब देते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो शाम में था मैंने वहां देखा वो जो वहां पे बड़े बड़े उनके अकाबरीन उज़मा हुआ करते थे, लोगों ने सजदा करते थे। उसके बाद इन्नी वदत्तु अन अफ़अल ज़ालिका, फिर मैंने भी सोचा ये चीज पसंद की कि क्यों ना मैं भी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा कर लूं। आपने फरमाया कि माज, किसी के लिए सजदा जायज नहीं अल्लाह के अलावा। अगर जायज होता लअमरतुल मरअ, मैं औरतों को कहता अन तस्जुद लिज़ौजिहा, कि औरत अपने खावंद को सजदा करे। अगर जायज होता, जायज नहीं, अगर जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म करता कि वो मर्दों को सजदा करती, कि अल्लाह के बाद औरत पर हक है तो मर्द का। इसी तरह की हदीस है सुनन तिरमिज़ी के अंदर अबवाबुन निकाह, इसी तरह का बाब, इसी तरह का चैप्टर, बाब मा जाअ फी ज़ौज अलल मरअ। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक बाग में दाखिल हुए, हम भी आपके साथ थे। हम जैसे ही दाखिल हुए, दो ऊंट थे, वो बड़े उछल रहे थे, कूद रहे थे, लोग उन ऊंटों को मार रहे थे, सजा दे रहे थे, पकड़ के कूट रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बाग का दरवाजा खोला, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे बाग में दाखिल होने लगे, वो जो ऊंट दोनों दूर खड़े थे, उन्होंने अपनी पेशानियां, अपना सर जमीन पर टिकाकर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करना शुरू कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे, अभी आप देख ही रहे थे कि ऊंट सजदे में गए। सहाबी दौड़ता आया, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम आप तो वो हैं कि आपको तो ऊंट भी सजदा करते हैं, आपके सामने ऊंट भी सजदा रेज गए, क्या अल्लाह के प्यारे हबीब मैं आपको सजदा कर सकता हूं? आपने फरमाया कि नहीं, तू मुझे सजदा नहीं कर सकता, रब के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं। अगर जायज होता लामरतुल मरअ अन तस्जुद लिज़ौजिहा, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम औरतों को हुक्म करता कि वो मर्दों को सजदा करें। इतना एक औरत पर उसके मर्द का हक है, इस हक को छोड़ के कितनी भी बंदगी कर ले, वो अल्लाह की रजा और रब की जन्नत नहीं कमा सकती। हदीस की किताब सुन्नत हुमैदी के अंदर हदीस नंबर 358, एक सहाबिया फरमाती है, इंसान थी, सारी इबादत, अज़कार, मामलात ये सारे पूरे थे, लेकिन वो अपने खावन को अहमियत कम देती थी। उसकी खिदमत, उसकी साथ जो एहतराम, इस मामले में कोताही हो रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने इत्तला दी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह मौजूद थे, वो खातून भी आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बतलाओ आपका आपके खावन के साथ क्या ताल्लुक है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूछना चाह रहे थे, आप अपने खावन की खिदमत क्यों नहीं करते? आगे सूरत ने बड़ा तवील जवाब दिया, अल्लाह के नबी मैं सारे हुकूक अदा करती हूँ, मैं सारी इबादतें करती हूँ, सारे नेकी के अमाल करती हूँ, अस्कार नवाफ सब कुछ करती हूँ, लेकिन एक मेरे अंदर कोताही अभी तक है। वो मेरी कोताही ये है कि मैं अपने खावन की खिदमत नहीं कर पाती। जो उसका हक है, उस हक की अदायगी के सिलसिले में मैं अभी तक कोताही का शिकार हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा अजीम जवाब इरशाद फरमाया। आपने
फरमाया अल्लाह की बंदी खबरदार हो जा, इन्नहु जन्नतों के व नारों के, वो तेरे लिए जन्नत भी है, वो तेरे लिए जहन्नम भी है। इन सारी इबादतों को करने के बाद भी अगर तू अपने खावंद के हुकूक अदा न कर सकी तो ये हुकूक अदा न करना तुझे जहन्नम ले जाएगा, भले तू कितनी ही इबादतें कर ले। तो क्या मालूम हुआ कि खावन की इज्जत, अजमत, एहतराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजाहत फरमाते हैं। हदीस की किताब सुनन तिरमिज़ी अबवाबुन निकाह बाबु मा जा फी हक़्क़ि ज़ौज अलल मरअ अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युमा इम्रअतिन मातत व ज़ौजुहा अन्हा रादिन फदखलतिल जन्नह। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आपने फरमाया कि वो खातून जो दुनिया से चली गई, दीगर मामला, दीगर इबादत, अल्लाह के फराइज अदा करने वाली थी, और उससे भी अगली बड़ी चीज वो ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उससे, उस फोत होने वाली खातून से उसका शोहर राजी था, उसने शोहर की दिल आजारी नहीं की थी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अब जब ये वफात पा गई है, फदखलतिल जन्नह, समझो कि ये जन्नत पहुंच गई। एक खातून के लिए सबसे पहली बात कि इस नजरिए को समझे, इस बुनियाद को समझे कि मेरे शोहर से जो मेरा ताल्लुक है, ये ताल्लुक मुझे जन्नत भी ले जा सकता है, जहन्नम भी ले जा सकता है। अगर मैंने इसके हुकूक अदा कर दिए तो ये ताल्लुक मुझे जन्नत ले जाएगा। अगर मैंने वो हुकूक अदा न किए, इतनी भी इबादतें, अच्छे अकीदे, अच्छे अमल हो, लेकिन ऐसी औरत अल्लाह की रजा और रब की जन्नत से महरूम रहेगी जो एक खावंद को ये हैसियत नहीं देगी। ये पहला नुक्ता है खातून के लिए कि अपने मर्द को सारी खल्क में सबसे मुकद्दम समझे। और इन चीजों में बहुत बड़ा बिगाड़ है, लेकिन मैं खोल खोल कर इन चीजों की करीब नहीं जाता, क्योंकि ये सारी चीजें हम समझते हैं कि ये चीजें आज हमारे माशरे से निकल चुकी है। आज हमारे माशरे की खवातीन ने इन चीजों को भुला दिया है। उससे अगली और दूसरी बात, खावन को ये अहमियत, ये हैसियत देने के बाद अब ये औरत तहिया कर ले कि जिंदगी भर मुझे अपने शोहर की नाफरमानी नहीं करनी। किसी भी जायज अमल में वो जब बात करते गए तो मेरे लिए एक हाकिम की तरह, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, जो घर की चौदीवारी में जो चंद अफराद रहते हैं, इनमें ये मर्द, ये खावन, अल्लाह का कुरान फरमाता है ये हाकिम है। अर्रिजालो कव्वामून अलन निसा, ये हाकिम है, औरत महकूम है। अब इस औरत को चाहिए कि इस हाकिम की हर बात को मान ले और ये अकीदा बना ले कि अगर मैं दुनिया से गई, दूसरी नेकियां फराइज मैंने अदा किए, लेकिन अपने शोहर की नाफरमानी की, मैं जन्नत नहीं जा सकती। और ये अकीदा बना ले कि मैंने दूसरे अमल किए और साथ साथ मैंने अपने शोहर की फरमा बरदारी की, उसकी हर बात को एहतराम दिया, तो ये हर बात को एहतराम देना इतनी नेकी है कि ये कल मुझे जन्नत ले जाएगा। ये कौन कहते हैं? मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हदीस की किताब सही इब्न हिब्बान किताबुन निकाह बाब ज़िक्र अज़मतिल्लाह तआला क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व साअत शहरहा व हस्सनत फरजहा व अताअत बालहा फदखलतिल जन्नह मिन अय्यि अबवाबिल जन्नह मा शाअत। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
आपने फरमाया कि जिस खातून ने, जिस औरत ने 4 काम जिम्मे ले लिए, 4 कामों की आदी बन गई, ऐसे समझो कि ऐसी औरत के लिए जन्नत का एक दरवाजा नहीं, जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकती है। आपने फरमाया पहली बात, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत 5 नमाज की पाबंद बन जाए, ये पहली आदत है। आगे इरशाद फरमाया वसामत शहरहा, रमजानुल मुबारक का महीना जिस औरत की जिंदगी में आ जाए वो रमजानुल मुबारक के महीने के रोजे बड़ी पाबंदी के साथ रखे। फरमाया तीसरी चीज क्या है, वह हसनत फरजहा, जो औरत बड़ी पाक दामन बन जाए, बड़ी पाक व ताहिर बन जाए। फरमाया चौथी बात यह है, वह अताअत बालहा, जो अपने शोहर की फरमा बरदारी करने वाली हो, जिसने जिंदगी भर के लिए कानून बना दिया, जिसने पूरी जिंदगी के लिए उसूल बना दिया, जब मैं जिंदा रहूंगी, जब तक मेरी हयाती है, मैं अपने शोहर की नाफरमानी नहीं करूंगी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस खातून में ये 4 पाबंदियां मौजूद हैं, ये खातून कल कयामत के दिन जन्नत में जाएगी। लेकिन इसके लिए सादत ये है, इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले होंगे, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो सकती है। शोहरों की फरमा बरदारी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतना इस मामले पर तवज्जो दिया। हदीस के किताब सुनन नबी दाऊद के अंदर, किताबुन निकाह के अंदर एक चैप्टर मिलेगा, एक बाब मिलेगा, बाब मा जाअ फी हक़्क़ि ज़ौजी अलल मरअ। अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक खातून है, सारे अमल, सारी इबादतें, सारी कुछ भी हो, वो अपने जहन और अपने अंजुमन में अपने आप को कुछ भी समझे, लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब वो अपने शोहर की नाफरमानी करती है, दिल आजारी करती है, तलअनुहल मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते इस पर लानत भेजते हैं। हत्ता तुस्बिह, रात के वक्त इसने नाफरमानी की, अब इसमें लानत बरसी है। हत्ता तुस्बिह, सुबह तक अल्लाह के फरिश्ते इस खातून पर लानत भेजते हैं। भले कुछ भी हो, भले इसके पास कितनी भी नेकियां हो, और नेकियों ने उसको इतना गनी और बहादुर नहीं बना दिया कि वो शोहर की बात को तर्क कर दे, छोड़ दे। फरमाया एक मर्द, एक खावंद, इसकी बात, इसकी फरमा बरदारी इतनी अहम है। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर खातून उसको, अगर उसका मर्द और खावंद नफली इबादत, फर्ज तो फर्ज है, फर्ज नमाज के, फर्ज ज़कात के, फर्ज रोजे के, ये तो फर्ज कर्ज के। फरमाया इन फर्ज से हटकर अगर एक औरत नफली इबादत करती है, तो उस नफली इबादत के लिए उस औरत को चाहिए कि अपने मर्द को एतमाद में ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हुकूक बताया है कि औरत इस घर की चौदीवारी में, जिस घर का हाकिम है, इस घर का वजीर आजम है, एक खावंद, एक मर्द, वो इसकी मर्जी के अलावा कोई काम ना करे। हत्ता कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, हदीस की किताब सुनन तिरमिज़ी, अबवाबुन निकाह, हिमासा बाब क्या करते हैं, बाब मा जाअ फी कराहियति सौमिल मरअति बिगैर इज़्नि ज़ौजिहा। इस बाब में चैप्टर में हदीस लाते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ला तसूमुल मरअ व ज़ौजुहा शाहिदुन यौमन मिन गैर शहर रमजान। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रमजान के रोजे तो फर्ज हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। फरमाया कि रमजान के रोजे ऐ ईमान वालों आप पे फर्ज किए गए हैं। फरमाया कि रमजान के रोजों से हटकर अगर कोई औरत नफली रोजा किसी दिन रखना चाहे, इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा, पहले अपने शोहर को बताएगी, वो इजाजत देगा तो उसके बाद ही शरीयत ने इसको इस नफली रोजे की इजाजत दी है। फरमाया कि सदका कितनी बड़ी इबादत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने बड़े फज़ाइल बताए, लेकिन फरमाया कि खबरदार
एक औरत ये सदका भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। हदीस की किताब सुनन इब्न माजा किताब तिजारात, इमाम साहब उसमें ये बाब क्या हम करते हैं, मालिल मरअते मिन माल ज़ौजिहा, इसमें ये चैप्टर लाए। अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम फरमाते हैं, ला तुनफिकुल मरअ मिन बैतिहा शैअन इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहि सलाम फरमाते हैं, सदका अल्लाह की राह में खर्च करना, गरीबों को खिलाना, मिस्कीनों को खिलाना, मोहताजों को खिलाना कितना अजीम अमल है। लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आपने फरमाया कोई खातून अपने खावन की मर्जी के अलावा कोई चीज खर्च भी नहीं कर सकती। आगे से सहाबा किराम ने पूछा, वलत ताम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम भला ये जो खाने पीने की चीजें हैं, किसी को गंदम दे दी, किसी को आटा दे दिया, या खाने की चीजें, आपने फरमाया कज़ालिक मिन अफ़ज़ल अमवालिना, इसके लिए भी मर्द की इजाजत चाहिए। कितने आदाब सिखलाए गए, और अगर इन आदाब को कोई औरत पूरा करने लग जाए तो कोई ऐसा मर्द नहीं होगा जो ऐसी औरत से नफरत करे। ये जो नफरतों के अंबार हैं घरों के बीच में, कई वजूहात हैं, इनमें से बड़ी वजह यह भी है कि औरत ने हुकूक की अदायगी छोड़ दी। जब औरत घर की चौदीवारी में नाफरमान बन के बैठेगी, अल्लाह की नजरों में भी मुजरिम बन के बैठेगी, और अपने घर का सारा माहौल बिगाड़ के बैठेगी। मर्द की इताअत का मामला इतना अहम है, उसकी बातों का एहतराम इतना अहम है। काफी सारी खवातीन होती है ना, इन चीजों इन बातों को सोचने और सुनने के बाद एक औरत है, उसके जहन में ये बात आ सकती है कि ये बातें उस मर्द के लिए है जो बड़ा अच्छा हो, बड़ा नेक हो, बड़ा साले हो, बड़ा आबिद हो। कई औरतें होती है ना, ये चीज समझकर वो कहते हैं हमारे शोहर तो बड़े सालिम हैं, ये बुराई ये बुराई ये बुराई। शरीयत कहती है खबरदार, आपका शोहर कितना भी बुरा हो, कितना भी जालिम हो, फासिक हो, फाजिर हो, लेकिन सुन रखो, शरीयत ने आपको अख्तियार फिर भी नहीं दिया कि जालिम शोहर की नाफरमानी करे। उसका जुल्म, उसका सिला, उसका बदला वो देगा। रब जाने वो जाने तेरा शोहर कितना भी गया गुजरा गया, लेकिन शरीयत कहती है कि तुझे फिर भी उसकी बात माननी पड़ेगी। हदीस की किताब सुनन कुबरा अल बहकी के अंदर किताब निकाह के अंदर एक बाब मा जा फी हक़्क़िही, नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये औरतों को अहकामात बतला रहे थे, आपने फरमाया कि सुनो, कभी मर्दों की नाफरमानी नहीं करनी। जो औरत मर्द की नाफरमानी करती है उस पर अल्लाह की लानत है। नबी करीम इस्लाम ये बातें बता रहे हैं। किसी पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका ज़ालिमन, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम आप ये जो बातें बता रहे हैं, शोहर के इतने सारे हक हैं, इतनी सारी उसकी बातें सुननी है, उसकी इताअत करनी है, क्या भला अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ये बतलाएं अगर शोहर जालिम हो तो फिर? आगे नबी करीम ने सलाम इरशाद फरमाते हैं, वह इनकान ज़ालिमन, भले वो जालिम ही हो, लेकिन आप अगर अल्लाह की खुशनूदगी चाहती हो, अगर आप खवातीन रब को राजी करके जन्नत जाने का इरादा रखती हो, तो शोहर कितना भी जालिम है, फासिक है, फाजिर है, गंदा है, मुजरिम है, दुनिया भर की बुराइयां उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन आपको फिर भी नाफरमानी की इजाजत नहीं, आपको फिर भी उसके साथ नेक बन के रहना। दो बातें, इससे अगली और तीसरी अहम बात, औरत को कहा गया आप अगर अपने घर की चौदीवारी को रहमत बनाना चाहती हो, आप अपनी कब्र क़यामत को संवारना चाहती हो, और आप अपने रब की रज़ा चाहती हो, तो सुनो, आप जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत के बाद अपने शोहर की खिदमत बना लो। यकीन जाने जब इन चीजों पे गौर करते, हमारे माशरे के जितने सारे शोबाजात के जहां जाओ हमने दीन को छोड़ दिया गया, लेकिन जब इन चीजों पर गौर करते हैं तो वाज़ेह होता है कि इन मामलात के साथ भी हमने वही हशर किया है जो दूसरे मामलात के साथ, दीन को बिल्कुल भुला दिया है। आजकल हमारे यहाँ हाल क्या होता है,
अगर कोई खातून हो घर में, शोहर के 2-4 काम कर दे, कपड़े इस्त्री कर दिए, खाना रख दिया सामने, चाय सामने रख दी, नाश्ता रख दिया, कपड़े धो दिए, अब वो ये समझती है कि मैंने हक अदा कर दिया। कई बार तो ये भी सुनने के लिए मिलेगा जब मर्द कुछ कहने के लिए लगता है तो आगे से औरत का क्या जवाब होता, मैं नौकरानी थोड़ी हूँ, ये भी करूं वो भी करूं, मुझे नौकर समझ रखा है कि इतने सारे काम उनसे नहीं होंगे। ये सारी चीजें जो इन मोहब्बतों को मिटाने वाली हैं, अल्लाह की नजरों में खातून को गिराने वाले हैं, ये इसलिए कि दीन की तालीम नहीं। हदीस की किताब सुनन कुबरा अल-बहकी के अंदर, किताबुन निकाह के अंदर इमाम साहब एक बाब बयान करते हैं, मर्द का औरत पर हक क्या है, इसका तज़किरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक बंदा आया और हदीस में आता है कि अपनी बेटी को साथ लेकर आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके गुजारिश करता है, अल्लाह के हबीब ये मेरी बेटी है, लेकिन कद अबत अन अतज़व्वज, शादी करने के लिए तैयार नहीं, जिससे मैं इसका रिश्ता तय कर रहा हूँ, ये खातून, ये औरत, ये मेरी बेटी उस बंदे से शादी करने के लिए तैयार नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही देखा, आपने उस औरत को कहा, अतीई अबाके, अपने वालिद की बात क्यों नहीं मानती, जैसे आपको आपका वालिद कहता है मान जाओ। हदीस में आता है कि वो सामने से वो औरत, वो बच्ची बोलने लगी, अल्लाह के प्यारे हबीब ने सलाम बताओ, मा हक़्क़ु ज़ौजी अला ज़ौजतिही, अल्लाह के रसूल बताएं एक खातून पर, एक औरत पर उसके मर्द के क्या हुकूक हैं। नबी करीम इस्लाम से जब हुकूक पूछे, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक औरत पर उसके मर्द के इतने हुकूक हैं, उस मर्द के जिस्म पर फोड़े निकले, जख्म निकले, और वो फोड़े, वो जख्म खून से, गंदगी से, पीप से, इनसे भर जाएं, वो औरत बैठ जाए, अपने मुंह के जरिए वो गंदा खून चूस कर निकाले, वो पीप चूस कर निकाले, सारा दिन इस अमल में सर्फ करे, लेकिन मा अद्दत हक़्क़हा, हकीकत ये है कि इस औरत पर इतने खावन के हक हैं, वो सारा दिन इन अमलों में सर्फ करे, लेकिन वो अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती। आगे से खातून ने जवाब दिया, वल्लज़ी बासक बिल हक़, मुझे उस जात की कसम है जिसके हाथ में, जिसने आपको रसूल बनाकर भेजा है, ला अतज़व्वज, मैं निकाह नहीं करूंगी। अब यहाँ पर दो चीजें ऐन मुमकिन है कि औरत इस इनकार के जरिए ये बता रही हो कि जिस बंदे के साथ मेरा निकाह कराया जा रहा है, मैं इसके साथ रहकर ये हुकूक अदा नहीं कर सकती। कि इतने एक मर्द के हुकूक हैं, उसकी खिदमत के, चाय का कप सामने रख लिया, खाना प्लेट में ला के रख लिया, उसके कपड़े धो दिए, और ऊपर से ये समझ बैठे कि ये सारे हुकूक अदा हो गए। किस खातून को जन्नत में जाना है? जो खातून ये समझती है कि कब्र की कोठड़ी रब की रहमतों का गहवाला बन जाए, इस खातून के दिल में ये उमंग हो जब सकरात के लम्हात हो, अल्लाह की रहमतों का साया हो मुझ पर, जो खातून ये समझती है मैं मोमिना और अल्लाह की वलिया बनकर दुनिया से जाऊं, उसके लिए दीन कहता है ये खाना रखना क्या, ये पीना रखना क्या, ये कपड़े इस्त्री करने क्या, तू दिन से रात तक, रात से दिन तक मर्द की खिदमत करती रहे, तभी उसका हक अदा नहीं होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ने जो औरतों को हुकूक बतलाए मर्दों के, उनमें से तीसरी अहम चीज ये थी, हर खातून ये समझ ले, कभी खावन को ये जो जुमला हमारे यहाँ आमतौर पर बोला जाता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अरे ये वो क्या, पर मैं कि तू उसके जिस्म का गंदा खून चूस कर निकालती रहे भी हक अदा नहीं होगा। तीसरा हक ये है। और फरमाया चौथी बात कि हर औरत जो अजीम मंजिलों की मुतलाशी है, उसे चाहिए कि वो तहिया कर ले कि मुझे हमेशा मर्द की खावन की इज्जत करनी है, जर्रे बराबर उसकी गुस्ताखी। हमारे यहाँ गुस्ताखियां क्या, हमारे यहाँ तो झगड़ों तक मामलात पहुंचते हैं, गाली गलोच तक मामलात पहुंचते हैं,
कई ऐसी खवातीन होती हैं जो अपनी मजलिसों में बड़े फखर से कहती है मेरा शोहर तो मेरी मुट्ठी में गई, उसकी क्या मजाल है जो मुझे कुछ कहे। अगर उसने कुछ कह दिया तो क्या मेरे मुंह में जुबान नहीं है? कहेगा तो मैं कहूंगी, मुझे 2 सुनाएगा मैं 6 सुनाऊंगी। और ये समझकर, ये बोलकर मजलिस वालों से दाद वसूल करके एक खातून ये समझती है कि मैंने बड़ा तीर मार दिया। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की तालीम की रूह से जिस खातून की ये फिक्र है, जिसकी ये सोच है, वो समझ ले कि वो जन्नत का रास्ता भूल गई, वो रब्बुल आलमीन की रज़ा वाला रास्ता भूल गई, कामयाबी कामरानी का रास्ता भूल गई। नबी करीम इस्लाम इरशाद फरमाते हैं वो खातून जो खावन का सामना करती है, जो खावन से लड़ने के लिए तैयार है, उसको सताती है, ये इतनी मनहूस है, अल्लाह के फरिश्ते तो इस पर लानत करते ही हैं, लेकिन जन्नत की हूरें भी ऐसी खातून पर लानत करती है, बद्दुआ देती है। सुनन तिरमिज़ी के अंदर इमाम साहब ने एक बाब कायम किया गया किताबुल निकाह के अंदर। इमाम साहब किताब निकाह के नीचे बाब कायम करते, बाब माजा फी ज़ौज अलल मरअ। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते किसी नेक इंसान की बीवी ये खातून है, वो बीवी उसे तकलीफ देती है, ताना देती है, जो कुछ करती है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये दुनिया का माजरा, ये दुनिया का मामला अल्लाह पाक जन्नत की हूरों के सामने रखता है। वो हूरें कि इस इंसान की जिंदगी खत्म होगी, ये उखरवी सफर में जब जन्नत पहुंचेगा इन हूरों से इनका निकाह करवाया जाएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नत की हूरें जन्नत से इस औरत को जवाब देती है जो खावन की दिल आज़ारी करती है, ला तुज़ी, ऐ अल्लाह की बंदी इस बंदे को तकलीफ ना दे, इस बंदे को ईज़ा ना पहुंचा। आगे क्या कहती है, कातलकिल्ला, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसने एक इंसान को जब कोई बीवी सताती है, सताने वाली बीवी को जन्नत की हूरें बद्दुआ देती है। कातलकिल्ला, 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 अल्लाह तुझे हलाक करे, अल्लाह तुझे तबाह करे, अल्लाह तुझे बर्बाद करे। फइन्नमा हुवा दखीलुन इंदकी, ये तेरे पास तो मुख्तसर जिंदगी बसर करने के लिए आया है कि जो आपके साथ रफीके हयात के थोड़े से अरसे के लिए, चंद महीनों के लिए, चंद सालों के लिए, अनकरीब ये तुझे छोड़ के हमारी तरफ आ जाएगा, ये जन्नत में हमारा जिंदगी का रफीक बनेगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इस जुमले के जरिए इरशाद फरमाते हैं, ऐ दुनिया की औरतों बहादुर बनकर, चालाक बनकर, चरब जुबान बनकर मर्दों को टोके ताने और तंजो गालियां देके ये मत समझो कि हमने बड़ा तीर मार दिया। जो खातून अपने मर्द को सताने वाली होती है, फरमाया अल्लाह भी उससे नाराज, अल्लाह के फरिश्ते भी इससे नाराज, अल्लाह के फरिश्ते ऐसे औरतों पर लानत देते हैं। ऐसी औरत तो इतनी गई गुजरी औरत है जिस पर जन्नत की हूरें भी बद्दुआ करती है। फरमाया चौथा मामला, चौथा नुक्ता, जन्नत में जो औरत रिहाइश चाहती है वो ये तहिया कर ले कि मुझे मर्द की ज्यादा से ज्यादा इज्जत करनी है, दिल आजादी नहीं, तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं। पांचवी बात एक औरत के लिए अगर वो मर्द के हुकूक अदा करना चाहती है, अल्लाह को खुश करके अपनी दुनिया उकबा संवारना चाहती है, अपने घर को रहमतों बरकतों का गहवाला बनाना चाहती है, फरमाया कि इस औरत को ये जहन बनाना चाहिए जिस भी हाल में हूं कभी शिकवा शिकायत ना करो। ये शिकवा शिकायत करना ये दीन के अंदर हराम है, और ये चीजें तो औरतों के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। जिससे भी पूछ लो क्या हाल है, क्या वाल है, आगे से जवाब क्या आता है, का शेखाने का जिंदगी सुरन में भी गुजरे, छा बुधाया
मेट ने एड़ो मुखे परणाए ॾिनो का शइ खाइण लाइ कोन्हे, का ज़िंदगी जी सहूलत कोन्हे, ज़िंदगी झंझट आहे, ज़िंदगी जंजाल। फिलाणी ख़ातून बि सुख में, फिलाणी ख़ातून बि सुख में, मूंसां त तबाही हलाकत बर्बादी, का शइ कान्हे कम, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या है, न खाना है न पीना है। दुनिया की औरतें बड़े चैन से सुकून से जी रही हैं, मेरे पास कुछ नहीं। अब जब ये बातें वो सुने जो सुबह से लेके निकलता है कमाने के लिए, कि शाम को लौटे, जो उसे मिलता हो, आटा भी लेके आया, चीनी भी लेके आया, जो जो जरूरियात जिंदगी थी वो लेकर आया। शाम के आके सारा कुछ सामने रखा, उस सामने औरत ने ये कलिमात रखे, मुझे बताओ उस आने वाले के दिल से क्या दुआ निकलेगी, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। वो दिल ही दिल में अपने मामलात के लिए खुद शिकायत करेगा कि मेरी जिंदगी क्या है। माशरे में कई मायूसियां औरतों ने फैलाई है। ये जो खुदकुशी के वाकयात आप सुनते हैं, बहुत सारे वाकयात मिलेंगे। इन खुदकुशी करने वाले मर्दों के पीछे हाथ औरतों के होते हैं। ये औरतें होती हैं जिनको खुदकुशी पर मजबूर कर देती है। कई मर्दों को बाजारों में जलील करवाने वाली ये औरतें होती हैं। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ये भी मेरी जरूरत है, वो भी मेरी जरूरत है। ऐसे लगता है कि खातून ये समझती कि यही जन्नत है, यही बिश्त है, ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज, हर चीज मेरे सामने हो। और औरत की तो अजीब फितरत है, 99 बातें इसकी मान लो, एक बात न मानो। जवाब सामने क्या आता है, तूने दिया क्या है आज तक मुझे, तो अज ते मुझे डिनो जाए, केड़ो सुख डिनो दे। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर जन्नत में जाने का इरादा है, इन कलिमात को अपनी जुबानों पर दोहराना औरत हराम समझ ले। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो खातून जो खावन की जो रूखी सूखी मिल जाए, उस पे सब्र न करे, उस पे शुक्र न करे, उसके साथ बैठ के उसको दिलदारी न दे कि हमारे मामला सही हैं, गुजर तो रही है जिंदगी, जो ऐसे ना करे, अल्लाह पाक ऐसी खातून से इंतहाई नाराज है। बल्कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, मुस्तदरक हाकिम के अंदर किताबुन निकाह, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यंज़ुरुल्लाहु तआला इलल मरअती। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो खातून अपने खावन का शुक्रिया अदा नहीं करती, नाशुक्री बनी घूमती है, हर वक्त शिकवे और शिकायत का दफ्तर खोल के बैठी होती है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये खातून अल्लाह को इतनी नापसंद है, रब पाक बड़ी मेहरबानियां तो क्या, अल्लाह पाक नजरे रहमत से इस खातून की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। इतनी अल्लाह पाक की इस खातून से नफरत है जो कि नाशुक्री करती है। हदीस के दार सही बुखारी किताबुल ईमान, इमाम साहब बाब बयान करते हैं, बाब कुफरानिल अशीर। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहन्नम का तज़किरा फरमाया। हदीस में आता है, ईद का दिन था, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मर्दों को खुतबा देने के बाद औरतों के पास आए। सैयदना बिलाल भी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ थे। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों को खिताब फरमाया। आपने फरमाया, औरतों सुनो, उरीदुन नार, अल्लाह ने मुझे जहन्नम दिखलाई, फराई तो अक्सर अहलिहा अन्निसा, लेकिन मैंने जब जहन्नम में जलने वालों को देखा तो अक्सरियत औरतों की थी, कसरत औरतों की थी। पूछा जाता, अल्लाह के नबी वजह क्या थी, सबब क्या था? सारी खल्क से सारी इंसानियत से जहन्नम में औरतें कसरत में क्यों गई है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यकफुरना, बड़ी नाशुक्री हुआ करती है, शुक्र अदा नहीं करती। सामने से फिर से सवाल किया गया, यकफुरना बिल्लाहि ताला, अल्लाह के नबी बताओ क्या ये कुफर करने वाली औरतें अल्लाह के साथ कुफर करती हैं, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करती है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, नहीं नहीं, यकफुरनल अशीर, शायद ये नमाजें तो पढ़ती थी, अल्लाह को राजी करने में तो लगी हुई थी, इन्होंने जो नाशुक्री की है अपने शोहरों की है।
आगे वाले जुमले अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते ये जहन्नम में जाने वाली वो खातून हैं जिनके साथ मर्द नेकी करते रहे, इनके मामलात को अख्तियार करते रहे, लेकिन एक बार इनके साथ इनकी कोई बात कोई डिमांड मर्दों ने पूरी ना की और सामने से ये कहती है मा फ़अल बी खैरुन कत, मैंने तेरे जरिए कब खैर देखा है, कोई बात तो मेरी नहीं मानता, मैंने तेरे घर में आके सुख देखा क्या है। फरमाया यही औरतें थी इन नाशुक्री के कलमात के जरिए जहन्नम में जलते हुए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने देखा। आज की नाशुक्री कितनी आम गई। औरत साबिर बन जाए, सब्र करने लगे, शुक्र गुजार बन जाए, वो समझो कि पूरे मर्द बेचारा क्या होता है 8, 10, 12 घंटे बाहर से लगा कर आया, मजदूरी भी की, मामला मसाइल परेशानियां, हजार दर्द लेके घर की तरफ दौड़ा के अब थकावट के जाके जरा आराम करके फिर बाहर निकलता हूँ। वहां जब आया आराम कहाँ, असल अजाब तो यहाँ पर गए। उसके पहुंचने की देर थी, शिकवे शिकायत के दफ्तर खुल गए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते ऐसी औरतें जन्नत से महरूम रहने वाली है। फरमाया ये बड़े बड़े शिकवे शिकायत तो अपनी जगह पर दीन से सीखने की बातें हैं। हदीस की किताब सही बुखारी के अंदर किताब अहादीसिल अंबिया इमाम सबाब बयान करते फी कौलिही तआला यज़िफून, हदीस लाते हैं अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहि सलाम के सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मनकूल है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ के जहाँ पे आज मक्का है, काबा है, यहाँ पर छोड़कर चले गए। कितनी उम्र थी? हदीस में आता है चलने फिरने की उम्र थी, ऐसे कह लें कि 5-7 साल की उम्र थी, चलने फिरने की यही उम्र है। चल घूम फिरने की उम्र में छोड़कर चले गए। इतने अरसे के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस वादी में आए कि इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े बन चुके थे और हदीस में आता है कि शादी भी कर ली थी। तवील हदीस बुखारी शरीफ की हदीस में से वहां पे आके कोई कबीला बनु जुरहम के नाम का था, वो टिका, वो रहा। तो उस कबीले की किसी खातून से इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शादी की, निकाह किया, जिंदगी अपने मामूल के हिसाब से चलने लगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो आए थे इस वादी के करीब से जा रहे थे तो अपने बेटे से मिलने का इरादा किया कि बड़ा वक्त गुजर गया है, मैंने अपने बेटे से मुलाकात नहीं की, मिलते हुए जाता हूं। जब मिलने के लिए आए, घर पहुंचे, देखा एक खातून थी और इस्माइल अलैहिस्सलाम गुम थे। उनसे पूछा कि बताइए आपका शोहर इस्माइल कहाँ गए? उन्होंने कहा इस्माइल तो गए हैं शिकार करने के लिए, वापसी। बोला कि वापसी के इंतजार में नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के हुक्म और अमर के ताबेदार थे, रब ताला की तरफ से इजाजत ना थी, अल्लाह के नबी आगे चल पड़े। लेकिन वहां पे खड़े खड़े कुछ बातें की। फरमाया इस्माइल की बीवी हो? कहा कि हाँ इस्माइल की बीवी हो। कहा कि बताओ जिंदगी कैसे बीत रही है? आगे खातून ने जवाब दिया नहनु बिशर्र, बड़े बुरे हालात, नहनु फी शिद्दतिन, बड़े मुश्किल दिन चल रहे हैं। शिकार करते हैं इस्माइल, कोई चीज मिल जाती है तो लेकर आते हैं, खाते हैं, नहीं मिलती आ जाते हैं, ऐसे ही जिंदगी गुजर रही है। इतने से कलिमात थे, इतनी सी बातें थी। अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठ के जाने लगे, लेकिन ये कह कर गए इस्माइल की बीवी सुन, जब तेरा शोहर इस्माइल आए उसे मेरे सलाम कहना और उसे कहना युगश्शिर उतबत बाबे, दरवाजे की चौखट तब्दील कर दे। इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। कुछ टाइम के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम आए। उस खातून ने हुलिया बताया, बुजुर्ग सिफ्त इंसान थे, ये औसाफ थी, ये खुसूसियात, वो आए थे। इस्माइल समझ गए ये तो मेरे वालिद इब्राहीम थे। क्या कहा? कहा कि आपके लिए सलाम कहे। मजीद क्या कहा? मजीद आपके लिए ये जुमला कह कर गए हैं, ये पैगाम छोड़ कर गए हैं, जो गश्शिर उतबत बाबे। पूछा कि आपने क्या कहा था? जवाब में ये कहा, सैयदा ने वो जुमले कहे। कहा कि सुन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, ये मेरे वालिद थे, मुझे इन कलिमात के जरिए पैगाम दे के गए हैं कि तेरी बीवी शुक्र गुजार नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती, इसको तलाक दे दो। जा मेरी बीवी, आज मैंने तुझे तलाक दे दी। कलिमात कितने से थे, लेकिन अल्लाह वाले लोग इतनी भी नाशुक्री रब की या शोहर की ये बर्दाश्त नहीं करते। हदीस में आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए,
फिर बड़े अरसे के बाद आए। कुदरत का अजीब इत्तेफाक था, वादी मक्का में पहुंचे, इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर आए। जब पहुंचे तो इस बार दुल्हन कोई और थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बच्चे इस्माइल अगली बीवी को तलाक दे चुके थे और नई बीवी से निकाह करके लाए थे। अजीब इत्तेफाक था, पहुंचे तो इस बार भी इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपके खावंद कहाँ गए? कहा शिकार करने के लिए। कहा बताओ जिंदगी कैसे गुजर रही है? कहा अल्लाह का शुक्र है, बड़ी बेहतरीन जिंदगी गुजर रही है। न रब के लिए शिकवा शिकायत, न अपने खावंद के लिए शिकवा शिकायत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। कहा कि जब तेरा खावंद आए उसे मेरे सलाम कहना और उन्हें कहना कि दरवाजे की चौखट को काबू रखे, ये चौखट बेहतर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करिए चल पड़े। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आए, बीवी ने बताया कि आज एक नेक साले बुजुर्ग इंसान आए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब निशानियां बतलाई, इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए ये तो मेरे वालिद इब्राहिम थे। क्या कहा? कहा कि आपके लिए सलाम छोड़ कर गए हैं। मजीद क्या कहा? मजीद ये कहा कि ये दरवाजे की चौखट, इसको साबित रखें, ये बेहतर चौखट है। कहा कि उनके सामने जो आपने शुक्र के कलिमात कहे, ये मेरे वालिद इन कलिमात के जरिए मुझे नसीहत कर गए कि ये बीवी रखने के काबिल है। अब इन चीजों पर गौर करें। नबी जो अल्लाह की शरीयतों को दुनिया पर पहुंचाने वाले होते हैं, उनकी नजरों में जो औरत सिर्फ इतना कह दे कि हमारे हालात बड़े मुश्किल के, हम तंगी के हालात से गुजर रहे हैं, फरमाया कि खबरदार ये भी नाशुक्री है, ये भी नाशुक्री है। ये कलिमात बोलने वाली खातून अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह उससे राजी नहीं, नबियों की तालीम की नाफरमान है, फरमा बरदार वो खातून है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, जो हर हाल में, हर तकलीफ में, हर मुशक्कत में अल्लाह का शुक्र अदा करे और अपने खावंद के दिए हुए जो कुछ घरों में है उस पर खुश रहे। हम तो मुसलमान हैं, हमारे लिए मिसाल क्या है? फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ दुनिया में रहने वाले मुसलमानों तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की जात है। उसके बाद आपके असहाब हैं, आपके अहल बैत हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की जिंदगी पे जब नजर पड़ती है कितनी सारी मिसालें मिलती है। सिर्फ एक मिसाल में गौर कर, सही मुस्लिम किताब ज़ुहद पहला बाब, अम्मा फरमाती अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के घर में तीन महीने मुसलसल गुजर जाया करते थे, लेकिन चूल्हा नहीं जलता था। ये कौन सी बीवियां थी वहां पर? हमारे यहाँ ख्वातीन कहती हम तो उस नस्ल की हैं, हम उस नस्ल की है, मेरे अब्बा ऐसे थे, मेरे अम्मा ऐसी, मेरा खानदान ऐसा। खबरदार, यहाँ जो ख्वातीन थी वो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की बीवियां। फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, जिनको अल्लाह पाक फरमाते मैं रब तुम्हें पाक करना चाहता हूँ। फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, फरमाया मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की बीवियां तो मोमिनीन की माएं हुआ करती हैं। फरमाया ये वो खवातीन हैं जो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के आल में शुमार हैं, जिनके निकाहों के सिलसिले में अल्लाह पाक ने आसमानों से वही करके अपने नबी को कहा कि इससे निकाह कर ले, इससे निकाह कर ले। लेकिन इन मुश्किल तरीन हालात में किसी बीवी ने कहा कि मैं सब्र नहीं करूंगी। हमारी ख्वातीन क्या कहती है? मुझे तो ये कपड़े चाहिए कि तेरी इज्जत, तेरी वक़्त, तेरा वक़ार अम्मा आयशा से ज्यादा बन गया है, तू सैयदा फातिमा से भी बड़ी है। सीरत की किताबों में कोई मिसाल मिलती है, सैयदना अली की जिंदगी क्या थी, अलग उन्वान है, कभी इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। कभी कहा पैगंबर की बेटी ने, सिद्दीकी पैगंबर की बेटी है, अली की बीवी है, हसनैन की वालिदा है। हदीस की किताबों में मिसालें मिलती हैं जिनके दिन गुजर गए, कोई चीज खाने के लिए न मिली, न अली से शिकायत करती है, न अल्लाह के हबीब से शिकायत करती है। तू नाशुक्री करने वाली, तू बात बात पे ताने देने वाली, बात बात पर टोकने वाली, कभी सोच के तेरी हैसियत फातिमा से बढ़ गई, तेरी हैसियत आयशा सिद्दीका से बढ़ गई, रिज़वानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमईन। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये 5 चीजें मैंने आपके सामने रखी है। कोई औरत
चाहती है कि मैं हुकूक अदा करूं जो मेरे रब ने मेरे जिम्मे लगाए हैं। इन हुकूक को अदा करके मैं अपने घर के माहौल को बाबरकत व बासादत बनाऊं। इन हुकूक को अदा करके मैं अपने रब को राजी करके अपनी कब्र और क़यामत को संवार दूं। तो ये 5 चीजें अपने पल्ले बांध ले। शरीयत कहती है सारे रिश्ते नाते मिट माट सब बाद में, सबसे बड़ा मुकद्दम रिश्ता तेरे लिए तेरे शोहर का है, उसे ये अहमियत हैसियत दो। इसकी फरमाबरदारी और नाफरमानी ये तेरे लिए जन्नत जहन्नम का मसला है। सारी इबादतें कर ले लेकिन ये तुझसे नाराज है, तू जन्नत जाने के ख्वाब न देख। फरमाया दूसरी बात, शोहर कैसा भी है लेकिन ये जहन बना दे एक जन्नत की मुसाफिरा खातून कि कभी शोहर की नाफरमानी नहीं करनी। और फरमाया तीसरी बात, ये जुबान के ताने हमें के लिए दफन कर दे, हमेशा के लिए ये कलिमात दफन कर दे कि कभी तू ये कहे कि मैंने तेरे लिए ये भी किया कि ये भी किया कि। फरमाया कि तू खावन के जिस्म से चूस के पी पर खून निकाले तब भी हकदानी होगा। ये 2-4 काम क्या होते हैं? फरमाया चौथा हुकूक ये है, चौथा हक ये है एक औरत के लिए, वो तहिया कर ले कि जिंदगी मुझे शोहर की इज्जत करनी है। ताना तंज तनकीद उससे महकूम बना के उस पे मुसल्लत होके, हो सकता है कि 4 सहेलियों में तो दाद वसूल कर ले लेकिन ऐसी मलगूना बनती है ऐसी औरत। फरमाया अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं, रब नाराज है, जन्नत की हूरें ऐसी औरत को बद्दुआ करती है। और अगली बात के फरमाया किसी हाल में भी हो इन कलिमात को तो दफन कर दो कि शोहर को जो कहती है तूने क्या किया है मेरे लिए, तेरे घर में मैंने क्या सुख देखा है, क्या चीज है जो तूने मुझे दी है, कौन सा खैर है जो तुझे मुझसे मिला है, मुझे ये भी नहीं मिला, मुझे वो भी नहीं मिला। इन कलिमात को हमेशा के लिए दफन कर दो। दफन करने का दिल ना करे तो सिद्दीक की बेटी आयशा की सीरत देख लो, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की बेटी फातिमा की सीरत देख लो, हसनैन करीमैन की अम्मा को देख लो। कितने दुख थे, कितनी तकलीफें थी, कितनी परेशानियां थी। ना कभी रब की नाशुक्री की, ना कभी अपने खावंदों की नाशुक्री की। तो नाशुक्री करती है क्या? तो उनसे बड़ी है। जन्नत में जाने का जिस खातून का इरादा है वो इन 5 चीजों को पल्ले बांध ले, इंशाअल्लाह दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं माशरे की हर बेटी, हर बहन, हर बीवी इन 5 खसलतों को जिंदगी के लिए पैदा करके अपने घरों को रहमतों बरकतों का गहवाला बना के अपनी दुनिया उक़बा संवारने में मसरूफ हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।